Assalamu alaikum guys. Today I have a very important topic, direct and indirect sentences, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि पेपर के लिहाज से 100% इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की और आपको ये नहीं आते तो ये चंद एक सेंटेंसेस जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आपने इसको याद कर लेना है सो डैट यू कैन सॉल्व योर पेपर 100% ओके। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस जो होता है इसमें इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है और दूसरा हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई होप आई एम नॉट लेट। तो ये जो हिस्सा है ही सेज टू मी जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ऐसा हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो बात बयान कर चुकी है। दूसरा इसमें बेटा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नॉर्मली लाइफ में आप देखें जो बात करने वाला इंसान होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या होंगे, मैं क्या होऊंगा फर्स्ट पर्सन, और मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या होंगे सेकंड पर्सन। और हम किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, एब्सेंट है इस वक्त, तो उसको हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन। और इट में भी ही, शी, इट, और ये कोई भी इंसान का नेम हो सकता है। तीसरा इसमें आपने ये रूल याद रखना है कि हम अपने जो पर्सन्स हैं इनको चेंज करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सेकंड पर्सन भी चेंज होगा, थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा। अब फर्स्ट पर्सन को हम कब चेंज करेंगे और किसके साथ चेंज करेंगे, तो आइए फर्स्ट सेंटेंस इसका देखते हैं। ही सेज टू मी आई होप आई एम नॉट लेट। अब यहाँ पे देखें ही सेज, सबसे पहले आपने इसका रूल याद रखना है कि सेज को हमेशा आपने चेंज करना है, टेल्स में टू ख़त्म कर देना और उसके बाद क्या है मी। इन्वर्टेड कोमास को, रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने का जो रूल है वो भी आपने याद रखना है। वो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डैट। अब यहाँ पे जो है आई, अब ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसको फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, इसको बेटा आपने हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ही सेज टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है, ही। तो आपने अपना फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके साथ चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो आई को हम किसके साथ चेंज करेंगे, ही के साथ। अब जो आई है ये अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है, तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही। तो ही लगाएंगे। पीछे सेज होने की वजह से आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ज़माना है वो चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास पीछे सेज है या से है या विल से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, या फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आपने अपना रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना। तो आई को हम किससे चेंज करेंगे, ही के साथ। तो ही होप्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता, जबकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। तो ही होप्स, फिर उसके बाद आई होप के बाद ये जो आई है इसको फिर चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो ही, आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज़। ही इज़ नॉट लेट। सेकंड सेंटेंस है दिस से वी हैव डन ओवर ड्यूटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से बहुत ही दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह से इसको हज़म कर लेना है। दे से, वो कहते हैं वी हैव डन ओवर ड्यूटी। अब यहाँ पे भी से है, तो से को किस में चेंज करेंगे, टेल में। इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने का क्या रूल हमने पढ़ा है, क्या लगाएंगे हम, डैट। ओके, डैट। उसके बाद वी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे इसको, दे के साथ। दे हैव डन ओवर ड्यूटी। अब ओवर को किस में चेंज करेंगे, और को बेटा चेंज करेंगे देयर में। किस तरह से, अब देखें, और जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, वी और, ठीक है, वी और अस। अब और जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन की जो है ये सेकंड फॉर्म टाइप है, इसको समझ ले, वी और अस।
तो और को हम किस में चेंज करेंगे, और को दे के साथ चेंज करेंगे तो दे देयर। इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आप इसको यूँ समझ लें कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। वी, आवर, अस, वी, आवर, अस। तो और को किसके साथ हम चेंज करेंगे? दे के साथ चेंज करेंगे। तो वी, और इसी तरह दे देयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इसके पास आ जाता है ही सेड ही विल गो देयर। अब इसमें देखें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड, ये जो है ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको आपने चेंज कर लेना है। थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग्स क्या होंगी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको साथ साथ याद रहे। तो सेड को तो आपने चेंज करना है टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे? डैट। उसके बाद ही। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वापस आए, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, जबकि थर्ड पर्सन को आपने चेंज नहीं करना, नो चेंज। इसको बोलते हैं सन, SON। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन को O ऑब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद सन का N, थर्ड पर्सन को नो चेंज। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ही, इसको चेंज नहीं करेंगे चूँकि पीछे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है। तो विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं हम? सेकंड फॉर्म। तो ही वुड नॉट गो देयर। ये मैंने ऊपर यहाँ पे सेंटेंस में नॉट नहीं लगाया, तो आप लगा लें या इसको वैसे समझ लें। ही वुड नॉट गो देयर को किस में चेंज करेंगे? हेयर में। देयर किस में चेंज होगा? हेयर में। और उसके बाद सेकंड हमारे पास सेंटेंस आ जाता है ही सेड डिड यू एग्री विथ मी। ये भी पास्ट है लेकिन इसमें क्या है? सवालिया है। तो यहाँ पे देखें ही सेड डू यू एग्री विथ मी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? आस्क्ड। तो सेड को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। अब यहाँ पे डू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे डू है, उसके बाद इज़ है, वॉज है, वर है, हैज़ है, हैव है, इन वर्ड से स्टार्ट होगा तो इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए हमने रूल पढ़ा था कि हम क्या लगाते हैं? डैट। लेकिन इस जगह पे हम डैट नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? इफ़। उसी के फौरी बाद आपने जो रिपोर्टेड स्पीच का यू है, यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट है, इसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखें ही सेड, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें ऑब्जेक्ट क्या आपने कंसिडर करना है? मी। तो यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन जो है ये अपनी सब्जेक्टिव हालत में है, तो मी की सब्जेक्टिव हालत क्या होगी? आई माय मी। आई माय मी। तो आई इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो क्या लगाएंगे? आई। पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने चेंज करना है पास्ट में। डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हमेशा सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हमेशा सेकंड फॉर्म। जिस तरह से हमने यहाँ पे विल को वुड में चेंज किया था, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा? इफ़ आई एग्रीड। यहाँ पे डी मिसिंग है। इफ़ आई एग्रीड विद मी जो है, अब ये मी जो है ये भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है लेकिन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के साथ चेंज करना है। तो जब इसको ही के साथ चेंज करेंगे तो ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, आई माय मी। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही की भी कौन सी फॉर्म हम लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है शी सेड इज दिस योर बुक। इज़ दिस योर बुक, तो ये भी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे अब आप खुद बताएं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इफ़। क्या यूज़ करेंगे? इफ़। इज़ दिस योर बुक, इज़ दिस योर बुक क्वेश्चन है, तो उसके सबसे पहले आपने इसके बाद फौरी बात सब्जेक्ट की जो है ना वो ट्रांसलेशन करनी है। इसमें जो है वो दिस को आप चेंज करेंगे डैट में, इफ़ डैट। उसके बाद इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है तो इसको सेकंड फॉर्म में लेके जाएंगे। इज़ को किस में चेंज करेंगे? वॉज में। इफ़ डैट वॉज माई बुक, इज़ डैट वॉज माई बुक। ओके, नेक्स्ट है शी सेड टू मी यू आर अ लेज़ी बॉय। शी सेड टू मी यू आर अ लेज़ी बॉय। अब ये भी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में चेंज हो जाएगी? पास्ट में। अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे
तो यू को आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के साथ, मी के साथ, ठीक है। तो यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई। शी आस्क्ड मी डैट आई वाज, डैट आर को किस में चेंज करेंगे, वाज में, डैट आई वाज अ लेजी बॉय। ओके, नेक्स्ट है आपके पास है शी द टीचर सेड हुज बुक इज दिस, ये भी आपको सॉल्व करेंगे इसको, अब आपने करना है। ही सेड विल यू लिसन टू मी, ही सेड विल यू लिसन टू मी। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सेंस में है तो सेड को आप आस्क्ड में चेंज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। इफ़, क्यों इफ़ लगाएंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बेटा, ये सारे एक सेंसेस के जो है ना वो एक सेंस के आपके पास सेंटेंसेस थे, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाए, थोड़ा सा चेंज होने लगा है रिपोर्टेड स्पीच में। अब कहते हैं द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, जज ने कहा कि आप अगले विटनेस को बुलाएं। अब इसमें ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, अब आप द जज सेड नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि जज जो है वो क्या करते हैं, अब आपने देखना अथॉरिटी जो है वो बात करने वाला जो इंसान है वो कौन है, तो जज है। जज कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता, जज कभी भी कहता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, सीधा हुक्म देता है। तो क्या लगाएंगे आप, द जज ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए अब आप इफ़ या डैट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, टू। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ही सेड होड़ा वी हैव वॉन द मैच। अब होड़ा जो है ये खुशी के लिए आप करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप खुशी का इजहार करें, दुख का इजहार करें, इमोशंस का बारे में बयान करें, वो सेंटेंसेस बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, पहले आपने ये याद रखना है। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो सेड है, इस सेड को आपने टोल्ड में या सेड में चेंज नहीं करना, आस्क्ड में चेंज नहीं करना, ऑर्डर में चेंज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, आपने खुशी से बयान की जा, थोड़ा खुशी के लिए होता है, तो आपने सेड की जगह पे क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए डैट लगाएंगे, और वही जो है फर्स्ट पर्सन है तो ही के साथ चेंज करेंगे। अब वही जो है ना वो ज़्यादा है, तो ही का जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, दे। तो वही सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही की भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी आपके पास, दे जो है ज़्यादा के लिए आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में। हैव को किस में चेंज करना है, हैड में। दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट है आपके पास ही सेड अलास आई एम रूइंड। अब यहाँ पे देखें, अलास जो है ये हम बोलते हैं अफसोस के लिए, हाय मैं तबाह हो गया, तो ये भी इमोशंस हैं, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सॉरोज, यानी कि उसने गम के साथ कहा। डैट इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए, और आई जो है ये किसके साथ चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के साथ, ही। तो एम किस में चेंज होगा, वाज के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड हाउ हाई द माउंटेन इज़। अब ये सेंटेंस के अंदर जो है ना ये भी इमोशंस की बात हो रही है, होए कितना बड़ा जो है ना वो माउंटेन है, कितना बड़ा पहाड़ है, तो इसमें भी इमोशंस हैं, तो ये हैरानगी के लिए बात की जा रही है, तो आप क्या लगाएंगे, ही एक्सक्लेम विद वंडर, ही एक्सक्लेम विद वंडर। इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे, डैट, और उसके फौरी बाद सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, द माउंटेन। माउंटेन के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ को आप चेंज करेंगे वाज में। अब ये जो हाउ हाई है ये उसकी हाइट के बारे में बता रहा है कि बहुत ऊंचा है, तो इसको हम चेंज करेंगे हाउ हाई को वेरी हाई में। शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसमें आप मना भी करते हैं और किसी को नसीहत भी करते हैं, तो ये आप दो तरह से कर सकते हैं, शी एडवाइज्ड मी या शी फॉरबिड मी। मना करने के लिए डू नॉट के लिए आप हमेशा फॉरबिड भी यूज़ करते हैं, और वहाँ पे एडवाइस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, शी फॉरबिड मी टू। शी सेड टू मी को आपने किस में चेंज करना है, शी फॉरबिड मी। अब यहाँ पे डू नॉट जो है इसको आपने इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे डैट इफ़ नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू नॉट वेस्ट योर टाइम जो है ये योर सेकंड पर्सन है, इसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी है, तो योर अपनी पोजेसिव फॉर्म में है, तो मी की पोजेसिव फॉर्म क्या होगी, माई। आई माई मी, आई माई मी, तो माई में चेंज करेंगे माई टाइम। ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। उसने कहा कि मैं
कल स्कूल नहीं गया, तो सेड को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे? डैट और आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ही के साथ, तो डिड। अब डिड यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करना है? थर्ड में। फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को थर्ड में। तो हैड नॉट गो, अब यहाँ पे हैड लगा है, हैड के साथ हमेशा आपने याद रखना है थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ही हैड नॉट गॉन स्कूल यस्टरडे, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसके लिए आपने यूज़ करना है द प्रीवियस डे, या फिर आप कह सकते हैं द लास्ट डे। अली सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क, इसमें बेटा सेंस आप देखें थोड़ी सी सेंटेंस की चेंज हो रही है। अली सेड, अली ने मुझे कहा, लेट अस आओ, अब ये ना नसीहत की जा रही है, मशवरा किया जा रहा है, आओ यार पहले अपना काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे सेड को आपने चेंज करना है सुजेस्टेड में। ये बात जान लें कि हर एक फ़िक्रे को टोल्ड में टोल्ड में टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते। हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक आपने अपना रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करना होता है। अली सुजेस्टेड, अली ने मुझे मशवरा किया, डैट इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए डैट लगाएंगे। और यहाँ पे दे शुड, डैट दे शुड फिनिश आवर वर्क को किस में चेंज करेंगे? देयर वर्क में, देयर वर्क फर्स्ट। शी सेड वुड डैट माई फादर वर अलाइव, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, पेपर में आने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शी सेड वुड डैट माई, इसमें वुड डैट काश के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ किया जाता है, ख्वाहिश के लिए, विश के लिए, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो यहाँ पे विश सेड को आप किस में चेंज करेंगे? विश्ड में। शी विश्ड दैट माई फादर जो है ये चेंज होगा किसके साथ? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शी सेड, लड़की की बात हो रही है, तो ये किस में चेंज होगा? हर फादर। वर्ड को आपने चेंज करना है, सेकंड है तो फॉर्म है, तो इसको आपने चेंज करना है हैड बिन अलाइव। वुड डैट जब भी आपके पास आएगा तो आपने ये याद रखना है, आपने हैड बिन लगाना है इसमें। ही सेड टू हर प्लीज़ फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब प्लीज़ हमें बता रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, तो शी रिक्वेस्टेड हर, उसने उससे कहा, दरख्वास्त की। जब भी आपके पास इस तरह के फ़िक्रे हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, तो उन फ़िक्रे में जैसे हमने पीछे एक फ़िक्रा किया था, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस, वहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए हमने टू लगाया था, डैट नहीं लगाया था। तो इसमें भी क्या करेंगे? टू फैच। अब प्लीज़ किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्टेड में, प्लीज़ का काम ख़त्म हो गया है। टू फैच मी फर्स्ट पर्सन है, अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच ही के साथ इसको चेंज करेंगे, ही हिज हिम, टू फैच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। शी सेड मे यू प्रॉस्पर, अब यहाँ पे उसने उसको दुआ दी है कि अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे। तो यहाँ पे जो दुआ होगी उसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? प्रेट। शी प्रेट, इन्वर्टेड कोमा को ख़त्म करने के लिए डैट लगाएंगे, और सिर्फ फौरी बात आपने यू को ट्रांसलेट करना है। अब यू आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे शी सेड, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, शी सेड मी। मैंने कहा था जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे आपने मी फर्ज कर लेना है। तो मी के साथ यू को चेंज करेंगे, यू अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी के सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगी? आई माई मी, आई माई मी। तो शी प्रेड डैट आई माइट प्रॉस्पर। मे को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे माइट में। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये सेंटेंसेस सारे बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब ये आपने चीज़ याद रखनी है कि ये तमाम सेंटेंसेस आपने इनको याद कर लेना है, समझ लेना है, और इसी से पॉसिबल है कि इसी से मिलते जुलते भी कुछ आपके पास सेंटेंसेस आ जाएं। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ताकि अगर इस तरह के मिलते जुलते सेंटेंसेस आ जाएँ तो आप उनको हल कर सकें। उसके बाद आ जाएँ, बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी बता दें हमें, तो ये चंद एक ऐसे हैं, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की ऐसे की, तो फिर आप चंद एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। माई हाउस, माई हॉबी, माई स्कूल, अ विज़िट टू ज़ू, क्रिकेट मैच, अलामा इकबाल, फैशन एंड ट्रू मुस्लिम्स। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं, आप इनको भी तैयार कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।